डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उनके यौगिक इसके बारे में अध्ययन कंटिन्यू है, आपका चल रहा है, जिसमें हम आपको आईपीएससी भी पढ़ा दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिए हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन भी पढ़ा दिए हैं। अब आपका जो इसमें टॉपिक है वो है समजातीय श्रेणी। यानी समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यानी हाइड्रोजन कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिनमें क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, जिनमें CH2 का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो हेडिंग जो है क्या है, समजातीय होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं जैसे CH4 C2H6 में एक CH2 का अंतर है। अगला C2H6 C3H8 में एक CH2 का अंतर है। यानी बात ये आती है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिससे ये क्या है, एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है, यही क्या है मतलब प्रतिस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात कार्बन यानी हाइड्रोजन कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका समजातीय श्रेणी हो गया है। अगली हेडिंग क्या है, विषम परमाणु। अगली हेडिंग क्या है, विषम परमाणु किसे कहते हैं। यानी विषम परमाणु किसे कहते हैं, ऐसे यौगिकों ऐसे यौगिकों
में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये क्या है आपका विषम परमाणु। अगली जो हेडिंग है क्या है, सहसंयोजी आबंध, यानी सहसंयोजी आबंध। सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब जो साझा करते हैं, आबंध मतलब बांड। तो वो क्या होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। अगली हेडिंग है उसको हम देख लेते हैं। सहसंयोजी आबंध यानी समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सहसंयोजी। जैसे यही देख लीजिए आप, NH3 अमोनिया है, यानी नाइट्रोजन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 5, और किस ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या किया इसने, साझेदारी किया। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इसको दिया और हाइड्रोजन इसको दिया, अपना अष्टक क्या किया, कंप्लीट किया। संयोजी बंध में ऐसा ही होता है, अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। ये क्या किया, लेकर अपना अष्टक कंप्लीट किया, और ये लेकर अपना अष्टक कंप्लीट किया। और ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं, ये क्या करेगा, इनसे इसका भी अष्टक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मतलब क्या कहते हैं, जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं उनमें क्या होता है, अष्टक कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से क्या है, समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। वही जो बंध बनाता है उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है एग्जांपल, CCl4 क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये भी इसी तरीके से समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और सहसंयोजी बंध बनाता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले
आबंध को सहसंयोजी आबंध है। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणु बल दुर्बल होता है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं और गलनांक कम होते हैं। यानी ये क्या है? सहसंयोजी आबंध। यानी मैंने आपको इस चित्र में दिखाया अमोनिया क्या है, सहसंयोजी आबंध के उदाहरण है। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणु बल क्या होता है? दुर्बल होता है, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। ये क्या है? सहसंयोजी है। एक एग्जाम्पल और हम बता दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। इससे अगला एग्जाम्पल क्या है?
CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इनके कक्ष में कितने हैं? वास्तव कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन क्या होता है? 1 निगेटिव होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। अगर देखिए 3 3 3 6 7। इस तरीके से क्या किया? कार्बन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन से, इससे 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, तो इसका क्या हुआ? स्टक कंप्लीट हो गया। और इसमें कार्बन भी क्या करेगा? अपना कार्बन भी अपना स्टक क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो ये क्या? अवैशित यानी अनावैशित है। कण बन जाते हैं, जिससे क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो ये क्या है? सहसंयोजी आबंध के क्या है? उदाहरण है। इस तरीके से आपका क्या हुआ? सहसंयोजी आबंध खत्म हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत हो या जो टॉपिक ना समझ में आई हो, तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।